भाई आज की डेट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हाल है उस हिसाब से देखा जाए तो हर महीने अपडेट आना चाहिए, बट फिर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपनियां धीरे धीरे अपने अपडेट्स ला रही हैं, जब जब उनको टाइम मिल रहा है अपने टाइम अकॉर्डिंग अपडेट दे रही हैं। वहीं अब होंडा ने अपनी सिटी के अंदर स्पोर्ट्स वेरिएंट लॉन्च करा है रिसेंटली, जो कि आज अपने सामने खड़ा है। यहाँ से गाड़ी का प्रॉपर फ्रंट आप देख सकते हो। होंडा सिटी स्पोर्ट्स अगर आप लेते हो तो एक्स शोरूम कॉस्ट आती है इसकी 14,88,900, जो कि पैन इंडिया आपको सेम मिलेगी। और ऑन रोड की बात करूँ तो ऑन रोड कॉस्ट करेगी ये 17 लाख रुपए हरियाणा फैजाबाद के अंदर। ऑन रोड कॉस्ट मैं आपको सिर्फ हरियाणा की बता रहा हूँ, बाकी स्टेट वाइज वेरी करते हैं कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो। और ये जो ऑन रोड कॉस्ट है सिर्फ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ होती है, जो मैं आपको बताता हूँ। बाकी उस चीज़ों उनके अलावा काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है, जैसे फास्ट टैग एक छोटा सा और एक्सटेंड वारंटी वगैरह होती है, तो वहाँ प्राइस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मेट्रॉयड ग्रे कलर है जो अपने सामने खड़ा है, और पूरा नाम बताऊं कलर का आपको तो ये मेट्रॉयड ग्रे मेटालिक है जो होंडा सिटी स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर आप देख रहे हो। अब वहीं बात करें फीचर्स की, इस प्राइस सेगमेंट पे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या क्या अपडेट दिया गया है, तो स्टार्ट करेंगे की से। की आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, होंडा का लोगो, यहाँ लॉक अनलॉक, ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए इलेक्ट्रिक बूट गेट नहीं मिलेगा, बट अनलॉक आप इससे कर सकते हो, और इसको होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं गाड़ी के फ्रंट में, तो यहाँ देखोगे आप इसमें हमें डुअल बैरल हेडलैम्प सेटअप दिया हुआ है, और डीआरएल्स और इंडिकेटर हैजार्ड लाइट दोनों चीज़ें अलग है। ऊपर डीआरएल्स है, नीचे हैजार्ड लाइट मैंने ऑन करी हुई है। यहाँ आपको लो बीम के लिए प्रोजेक्टर मिलेगा हाइड्रोजन बेस, और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प यूनिट जिसके अंदर दी गई है। नीचे आप देखोगे फॉग लैंप्स भी हैं, ये भी आपको हाइड्रोजन बेस मिलेंगे रिफ्लेक्टर। बाकी हाउसिंग के सराउंडिंग ब्लैक कलर है, और लोअर ग्रिल यहाँ भी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी जो बम्पर का लोअर पार्ट है ये सेम आप बॉडी कलर ही मिलेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। रेडिएटर ग्रिल ये भी आपको ब्लैक मिलेगी, और ब्लैक ही है पूरी, और बीच में होंडा का लोगो। यहाँ ऊपर देखोगे आप ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कि दोनों हेडलैम्प्स को या डीआरएल्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। हेडलैम्प सेटअप इसमें हमें ऑटो मिलेगा, कुछ इस तरह से बोनट व्यू मिलेगा। मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे विद 2 वॉशर, मतलब नॉर्मल वाइपर्स मिलेंगे, मैनुअल हो गया, नॉर्मल वाइपर्स मिलेंगे विद 2 वॉशर। यहाँ आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए सेंसर पॉइंट किया गया है कैमरा। और ऊपर देखोगे रूफ पे कोई रूफ रेस वगैरह नहीं मिलते, ना ही कोई इसमें सनरूफ दिया गया है। और यहाँ से देखोगे तो गाड़ी का साइड व्यू भी देख सकते हो आप, और फ्रंट व्यू भी आ रहा है कि गाड़ी कैसी आप लोगों को लग रही है। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो कुछ इस तरह का साइड प्रोफाइल मिलेगा। फेंडर पे कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं है, प्लेन फेंडर्स मिलेंगे, अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। अलॉय व्हील मिलेंगे मल्टी स्पोक 185/60/15 का टायर साइज इसमें दिया गया है। मल्टी स्पोक अलॉय, बीच में होंडा का लोगो। कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं मिलेगी, ना डोर्स पे है, ना रनिंग बोर्ड पे है, ना ही फेंडर पे दी गई है। ORVM ग्लोसी ब्लैक मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। और इंडिकेटर की साइज देखो प्रॉपर, पूरे ORVM में बस थोड़ा सा पार्ट यहाँ से रहेगा, ताकि प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर इसके नीचे दिया गया है। ए पिलर बॉडी कलर है, BC ब्लैक है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है इस पर। वहीं ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर वगैरह तो इसमें नहीं दिया गया, और शार्क फिन एंटीना है, ये भी ग्लोसी ब्लैक है। और जब आप इसके साइड प्रोफाइल पर देखेंगे तो जो लाइट का पार्ट है 2 पॉइंट आपको साइड से भी शो करेंगे कि लाइट ऑन है। बाकी पूरी जो रियर टेल लैंप है वो LED बेस दिया गया है, और कुछ इस तरह से शेप में U शेप में आप इसे बोल सकते हो। हैज़ल लाइट भी ऑन है, और यहाँ साइड में आपका रिवर्स लाइट है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं, 2 रिफ्लेक्टर हैं, रिवर्स कैमरा यहाँ पॉइंट किया गया है, होंडा का लोगो, स्पोर्ट्स की बैजिंग, और यहाँ सिटी की अलग अलग जगह पे मेंशन करी गई है। यहाँ पे सिटी है और यहाँ पे स्पोर्ट्स मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको अपर लिप भी मिल जाएगा, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। और यह डिफॉगर है, माउंटेड स्टॉप लैंप इस जगह पे मिलेगा। शार्क फिन एंटीना भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। अच्छा, को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे है। और जो हमें होंडा की गाड़ियों में मिलता है नहीं, इसमें कैमरा नहीं दिया गया। बाकी
कुछ इस तरह से को ड्राइवर व्यू भी आप देख सकते हैं। वहीं बात आए इसके रियर लुक पे, तो ये जो बटन है हम ये प्रेस करके रखेंगे और आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको 500 प्लस लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ये मैट वगैरह आप जो देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, स्पेयर व्हील स्टील रिम है और टूल्स भी दिए गए हैं। जैसे अलॉयज हैं टायर्स में, तो स्टील रिम आपको स्टील रिम के साथ ऑफर किया गया है। वहीं आप जब सेकंड रो में एंट्री करते हैं तो पहले गाड़ी अनलॉक करनी होगी। तो यहाँ जैसे ही हम सेकंड रो ओपन करेंगे, पहले डोर देख लो कितना डोर खुलेगा। पूरा ब्लैक बेस रखा गया है क्योंकि स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो यहाँ पे रेड स्टिचेस भी हैं ब्लैक के साथ। जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है सॉफ्ट टच में दिया गया है। इलेक्ट्रिक विंडोज़ मिलेंगी अप डाउन के लिए, क्रोम डोर ओपनर्स हैं लॉक अनलॉक के लिए। यहाँ पे आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर। एडजस्टेबल तो नहीं है, इसमें फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे 3 आपको सेकंड रो के लिए। वहीं एंटर होने के बाद 2 AC वेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे सेकंड रो के लिए। यहाँ आप देखोगे 12 वोल्ट का आउटपुट है। यहाँ देखोगे आप 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया इस जगह पे, और यहाँ पे एक और आउटपुट है। 2 12 वोल्ट के आउटपुट दिए गए हैं। ये भी ठीक है यार, टाइप सी वगैरह तो नहीं दिया हुआ कि 12 वोल्ट के 2 आउटपुट दिए हुए हैं। सेकंड रो के लिए 2 AC वेंट्स हैं। पॉकेट्स दी हुई हैं दोनों सीट्स के पीछे, एक छोटी पॉकेट है एक बड़ी पॉकेट है। और हेडरेस्ट देख सकते हैं आप। लाइट यहाँ भी मिलेगी आपको पीछे सेकंड रो के लिए, हाइलोजन ही है, येलो बल्ब है और आगे भी दी गई है। बाकी सेकंड रो में तो रूफ वगैरह पिलर्स वगैरह सब कुछ देखोगे आप गाड़ी के इंटीरियर में पूरा ब्लैक है। अब चलते हैं हम इसका ड्राइवर डोर से एंटर करके ड्राइवर सीट पे मिलते हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो आप देखेंगे पूरा जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी, जो डोर पैनल है वो पूरे प्रॉपर ब्लैक मिलेंगे। रेड स्टिचेस मिलेंगे यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे आपको, ट्रिम आर्मरेस्ट के नीचे, और ये सॉफ्ट टच में है। चारों पावर विंडो मिलेगी। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है। ये आपका ORVM फोल्ड अनफोल्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के लिए। गाड़ी लॉक अनलॉक का बटन, डोर ओपनर क्रोम में है, लॉक अनलॉक का बटन, स्पीकर, और यहाँ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, सीट हाइट का, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली सीट की, ड्राइवर सीट की हाइट। ये टेलगेट खोलने के लिए यहाँ भी एक लीवर दिया हुआ है। कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, आर्मरेस्ट है। यहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल, क्योंकि ये CVT ट्रांसमिशन है। यहाँ आपका एम्बिएंट लाइट की सेटिंग्स दी हुई हैं, और ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, AC वेंट, सराउंडिंग ब्लैक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ होंडा सिटी स्पोर्ट CVT ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से इंटीरियर भी देख लो, इंटीरियर में क्या अपडेट है। वैसे तो पूरा ब्लैक बेस इंटीरियर कर दिया है, रेड स्टिचेस दिए गए हैं जैसे डोर्स पे भी, स्टीयरिंग पे भी, और यहाँ एक रेड एलिमेंट भी लगा दिया है कुछ इस जगह पे, और ऊपर एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह दी गई है। बाकी ये एम्बिएंट लाइटिंग की सेटिंग्स में नहीं आती, मुझे होंडा यहाँ किस हिसाब से ये एम्बिएंट लाइट की सेटिंग देती है। हम स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग 3 स्पोक में है, जो सिटी में स्टीयरिंग मिलता है सेम वही स्टीयरिंग है। लेदर रैपर, यहाँ ना रेड स्टिचेस इसके अंदर दे दी गए। और बात करें एडजस्टमेंट की, तो एडजस्टमेंट आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसके अंदर दी गई है। तो ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे लेदर रैप है, यहाँ रेड स्टिचेस दिए हुए हैं क्योंकि स्पोर्ट्स वेरिएंट है। होंडा का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। जहां इसने ACNN कैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करी है, वहीं आपको इसके अंदर एयरबैग भी 6 मिल जाते हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल है, ये वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, ये होम बटन है सोर्स के लिए, फोन उठाने काटने के लिए, और ये वॉइस कमांड के लिए। यहाँ देखोगे आप लेन असिस्ट के लिए और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। पेंडा शिफ्टर्स मिल जाते हैं क्योंकि ये आपका CVT ट्रांसमिशन है। यहाँ ऑटो हेडलैम्प सेटअप है, यहाँ पे वाइपर सेटअप है। यहाँ पे मीटर की ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए आपको कंट्रोल दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको एक बल्ब बना हुआ आएगा और जिसमें आप ब्राइटनेस के पॉइंट्स कम ज्यादा होते हुए देखोगे। यहाँ राइट में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। टैकोमीटर और स्पीड मीटर दोनों एनालॉग दिए हुए हैं। टैकोमीटर में आप छोटी सी स्क्रीन देख रहे होगे जहाँ पे P लिखा हुआ है, तो पार्क्ड है तो यहाँ पे P आएगा, ड्राइव मोड पर डालोगे तो D लिखा हुआ आ जाएगा। बीच में तकरीबन 4 इंच की MID दी गई है, जिसमें नीचे आपको फ्यूल गेज दिया गया है। टाइम आ रहा है, और ये आपका इकॉन मिलती है
तो यहाँ पे ये इस तरीके से इको मोड इसका ऑन हो जाएगा, ग्रीन लाइट आ जाएगी यहाँ पर, ये भी एक पेड़ सा बना हुआ आ जाएगा। उसके अलावा सारी लाइट्स वगैरह आप देख रहे हो सेटिंग्स की, हैंड ब्रेक वगैरह की, सीट बेल्ट वगैरह की सारी लाइट्स वगैरह यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ देखोगे विंडो के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाता है। बॉनेट व्यू ऐसे तो नहीं दिखेगा, बाकी हाइट एडजस्ट करके थोड़ी बहुत झलक आप उसमें देख सकते हो। यहाँ हेजार्ड लाइट का बटन है, 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है 6 स्पीकर के साथ। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है। यहाँ फिजिकल बटन्स भी दिए हुए हैं, पावर तक का फिजिकल बटन यहाँ पे दिया। अगर आप ये प्रेस करके रखोगे तो ये बंद हो जाएगा और यहीं से ऑन हो जाएगा। ये आपका एप्स के लिए है, यहाँ आप प्रेस करोगे तो ये आपका एप्स वगैरह सारी ओपन हो जाएंगी। और पूरा ब्लैक पैनल है, एक म्यूजिक सिस्टम के सराउंडिंग, 2 AC वेंट्स हैं। और यहाँ देखोगे एक रेड एलिमेंट है, कुछ शाइनी सा जैसे स्पार्कल्स टाइप के साथ ये बनाया गया है। नीचे आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी गई है। ये छोटी सी नहीं है, लंबी सी एक MID है, जिसमें आप देख रहे हो डिजिटल बार्स आ रहे हैं, डिजिटल बार हैं फैन स्पीड के। ये आपका AC मोड्स के लिए। यहाँ पे आपका टेम्परेचर, सिंगल जोन टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिया गया। बाकी फिजिकल बटन्स, फ्रंट रेयर डिफॉगर्स वगैरह के बटन्स यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे देखोगे आप 12 वोल्ट का आउटलेट है इस जगह पे, और USB पॉइंट 2 दिए गए हैं। अपर वेरिएंट में ना यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है आपको। बाकी यहाँ आगे सेंटर कंसोल में देखोगे 2 कप होल्डर्स हैं गियर लीवर के आगे। यहाँ इकॉन का बटन दिया गया है, जब आपको ये इकॉन मोड पे चलानी है तो ये आप प्रेस करोगे तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा CVT ट्रांसमिशन में। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। यहाँ आर्मरेस्ट ओपन करोगे, स्टोरेज मिल जाएगी और सॉफ्ट टच में है। यहाँ भी रेड स्टिचेस हैं, बट ये स्लाइडेबल आपको नहीं दिया गया। मैनुअल डिमिंग IRVMs दिए गए हैं। यहाँ हाइलोजन बेस रीडिंग लाइट मिलेगी आपको, 2 और 1 पीछे है। यहाँ पे वेंटी मिरर मिल जाता है, बट लाइट नहीं है। और यहाँ भी आपको वेंटी मिरर मिल जाएगा, बट लाइट यहाँ भी नहीं दी गई। तो ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका इंजन ओपन करेंगे हम, इंजन बोलो, जैसे इसका बोनट ओपन करेंगे, यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें हमें 1.5 लीटर का IV टेक विद VTC पेट्रोल इंजन मिल जाता है। 4 सिलेंडर 4 वॉल्व के साथ ये इंजन आपको मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 119 bhp का टॉर्क जनरेट कर रहा है, 145 न्यूटन मीटर टॉर्क का। ARI के अकॉर्डिंग होंडा इसकी माइलेज क्लेम कर रही है 18.4 पर किलोमीटर पर लीटर, 18.4 किलोमीटर पर लीटर, और 736 किलोमीटर ये फुल टैंक पे गाड़ी चल सकती है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक CVT गियर, पेंडल शिफ्ट, स्पोर्ट्स मोड भी इसमें आपको मिल जाता है। 40 लीटर का फ्यूल टैंक है और 506 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ये था होंडा सिटी स्पोर्ट्स CVT का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।